एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2024 में हुआ हमारा जनवरी में, और अभी जो है 2 पेपर बचे भी हैं, 21 और 27 को। बट हमें जो है जून 2025 के लिए तैयारी करनी है, और जून 2025 में हमारे पास जो है लगभग 5 महीने का समय बचा है। तो ये जो 5 महीने का टाइम है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि ये 5 महीने अच्छे से तैयारी होगी पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो ही बढ़िया तरीके से रिजल्ट भी हमारा आ पाएगा। और जब भी हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एक, वो होती है कि कैसे हम अपना पेपर 1 जो जर्नल पेपर है एंड पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे मेरा पेपर 2 कॉमर्स है तो मैं कॉमर्स की बात करूँ अगर को, तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। पेपर 2 आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, तो आपको लगता है कि हाँ ये पेपर तो अप्रोचेबल है। बट दिक्कत आती है पेपर 1 में कि बहुत वास्ट सिलेबस है। प्रीवियस ईयर को देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे अपीयर करें, है ना, कि हम जो पेपर में जा रहे हैं तो कैसे पेपर में अच्छे से तैयारी करके अपीयर कर पाएँ, और कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो आज इस सेशन में मैं आयुषी आपके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं लेके आई हूँ। एंड अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बिल्कुल आप मेरे बारे में जान सकते हैं। मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स लेती हूँ, पेपर 1 में मैथ्स DI लेती हूँ, है ना, और लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का। लगभग 2.25 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ यूजीसी नेट डोमेन में ही। तो आप जो है आप मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं फॉर पेपर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर 1 मैथ्स एंड DI। पूरा जून के लिए आपका जो है JRF अड्डा प्रीमियम जो है वो लाइव हो चुका है। फाउंडेशन बैचेस जो हैं आपके बिल्कुल लाइव फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा पेपर 2 23 से स्टार्ट होगा। बाकी जो है डिफरेंट 11 पेपर्स में आपको जो है पेपर 2 मिलता है पेपर 1 के साथ। सबके सेशंस जो है, पहला सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड ये सभी फीचर्स के साथ क्लासेस होंगी। पेपर 1 के साथ आप ले सकते हो, ओनली पेपर 1 लेना चाहते हो ओनली पेपर 1 ले सकते हो। अगर आप केवल पेपर 1 पढ़ना चाहते हो और फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ऑफलाइन बैचेस भी हैं, एंड पेपर 2 इंग्लिश भी आपको ऑफलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आपके लिए है JRF अड्डा एप्लीकेशन, जिसपे आप जा सकते हैं एंड अपनी तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी तो जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, जैसे कि 21 तारीख को, यानी कि आज पेपर 1 का होने वाला है 11 बजे, मेरी क्लास जो है DI की रहेगी आज शाम को 5:30 बजे। और आपका जो पेपर 2 का ओरिएंटेशन सेशन होगा, जिस भी दिन होगा, आप वहाँ पे एनरोल अच्छे से कर पाओगे, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको बता दूं, अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो J20 कोड के साथ आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। एंड प्राइस इतना कम हो जा रहा है, जो आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो इस तरीके से आपकी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि येस, मैंने जो अपना पैसा लगाया ना, वो सिर्फ मुझे नेट JRF तक नहीं, उसके बाद भी हेल्प कर रहा है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे, उसमें जो ये सीखोगे बहुत काम आएगा। आप PhD करने के बाद रिसर्च स्कॉलर बनोगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, वो आप सीखोगे एंड अप्लाई करोगे। जो पढ़ाया जाएगा उसको अप्लाई करोगे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अच्छे से सीख जाओगे। तो हम इतिहास रचने दोबारा आ रहे हैं JRF अड्डा प्रीमियम के साथ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो है पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती हैं, है ना, और ये जो 10 यूनिट्स हैं, ये सभी यूनिट्स बहुत डाइवर्स हैं, है ना। और एक यूनिट दूसरी यूनिट से रिलेटेड है क्या, थोड़ी बहुत, कभी कभी इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, बट अपने आप में ये अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करने के लिए आपको यूनिट्स दी जाती हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, RC है, कम्युनिकेशन है, हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, DI है, ICT है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन है। तो सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली जो हैं आपसे पूछी जाती हैं जनरली, एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता ही है। तो पेपर 1 में कैसे प्रिपेयर करें, और आज मैं 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की बात करने वाली हूँ पेपर 1 में, जो कि है हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 5 एंड यूनिट 7। जब भी आप इन 2 यूनिट की तैयारी करना चाहते हो ना, एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो है, ये यूनिट में लगता है टाइम। आप बोल रहे हो मेरे पास 20 दिन है, क्या 20 दिन में DI हो जाएगा, क्या 20 दिन में मैथ्स हो जाएगा? नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस
डेली बेसिस पे आधा घंटा देना पड़ेगा। 30 मिनट्स डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है पेपर में एक्यूरेट प्लस स्पीड के साथ जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को सही कर पाओगे। पेपर में हमारे पास 1 घंटा नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, सीखते हुए हम 1 घंटा लगा सकते हैं शायद एक टॉपिक पे जो मेरे को नहीं आ रहा अच्छे से, तो मैं बार बार प्रैक्टिस करूँ 1 घंटा लगाऊँ। बट पेपर में मुझे 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर देना, 1.5 मिनट में मैक्सिमम एक क्वेश्चन कर देना। तो मेरे पास जो है 25 से 30 मिनट होंगे जहाँ पे मुझे 10 क्वेश्चन निपटाने हैं, जिसमें से 5 MR के होने वाले हैं और 5 DI के होने वाले हैं। और MR के लिए तो 1 ही मिनट मिलता है फॉर 1 क्वेश्चन। DI में हाँ ठीक है, आप 10 से 12 मिनट चलो है ना ले लो, चलो 15 मिनट ले लो, तो इससे मैक्सिमम टाइम तो मतलब टाइम वेस्टेज है, और ये भी मैक्सिमम ही है 25 मिनट भी। तो इतने समय में ही आपको क्वेश्चन को करना रहेगा। और हम तैयारी इस तरीके करते हैं कि 20 मिनट में मेरी कोशिश रहती है कि ये 10 क्वेश्चन मैं निपटा लूँ, 5 मिनट में मैथ्स के और 10 से 15 मिनट में DI के। बट स्टिल मैंने आपको 20-25 मिनट बोला अभी, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस सबसे पहले होना चाहिए एक्यूरेसी पे। तो अब बात आती है कि मैम आपने बता दिया ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बताओ कैसे प्रिपेयर करें, किस तरीके से समझें। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ना और DI है, ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। आपने देखा होगा मैथ्स के टॉपिक पे बेस DI आ रही है, और अगर आपने मेरे से पढ़ा है कभी ना कभी, कोई वीडियो देखी है अगर आपने तैयारी करने के लिए, मैं बोलती हूँ कि भाई जो अरिथमेटिक टेक्निक है ना, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन, ये जो है ये तो बेस है दोनों का ही। क्योंकि जल्दी भी मुझे करना है क्वेश्चन, तो मेरे लिए कैलकुलेशन ट्रिक्स भी इम्पोर्टेंट है। जितना बढ़िया कैलकुलेशन होगी मेरी, उतना ही बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। तो कैलकुलेशन ट्रिक्स आर इम्पॉर्टेंट, अरिथमेटिक टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट, जो आपका बेस बनाएगी। एंड ये दो चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपका कंप्लीट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेट करके देती हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग और DI को। MR की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में जो है ना हमारे पास आता है नंबर्स सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, वी हैव ब्लड रिलेशन, वी हैव सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, और रैंकिंग एंड ऑर्डर। ये जो है ये कुछ टॉपिक्स हैं, राइट, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। देन इसके बाद जो हमारा बेस है अरिथमेटिक टेक्निक्स हैं, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शंस, है ना, ये जो है ये आधार हैं जो हमारे एडवांस टॉपिक्स हैं उनके लिए। जैसे कि परसेंटेज जो है ये किस में काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना, SI वाले क्वेश्चंस में, CI वाले क्वेश्चंस में भी आ जाता है। एवरेज जो है ये एज में काम आता है, ये टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना, इनमें काम आता है। देन हमारे पास रेशो जो है ये बहुत ज़्यादा काम आता है, फ्रैक्शन काम आता है टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो ये इस तरीके से हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जो बेस पे आधारित हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो है ना ये हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का वो पोर्शन है जो आपको 100% करना ही है। अगर आप ये नहीं कर रहे, इसके अलावा आप कुछ कर लो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये कर लोगे 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, एक बाहर से आ सकता है। इसके अलावा कुछ करोगे, वो एक क्वेश्चन पे तो काम कर रहे हो, ये 4 क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हो, जो कि हम अलाउ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और ये चीज़ पे फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से मैथमेटिकल रीजनिंग तो पूरी हो ही जाएगी। एंड जो ये पोर्शन है ना एवरेज, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन, ये आपका बेस है फॉर DI ऑल्सो। जो आपका DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या है, आपके पास कुछ चीज़ें होंगी जिसके आधार पे एक टेबल हो सकता है, वो है ना, कोई मिसिंग फिगर्स हो सकती हैं, कोई चार्ट हो सकता है, लाइक बार ग्राफ हो गया, है ना, पाई चार्ट हो गया, ये चीज़ें हो सकती हैं जिसके आधार पे आपसे 5 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। और ये 5 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर दोगे तो आपके 10 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। और ये 5 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भाई, एवरेज पूछ ली, परसेंटेज मोर देन लेस देन पूछ लिया, रेशो में रिलेशन पूछ लिया, है ना, फ्रैक्शंस दे दिए क्वेश्चन में और उसके अकॉर्डिंग फिर परसेंटेज पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं।
तो यहाँ पे डेटा को इंटरप्रेट करना है। एंड अगर आप ये एवरेज परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन इनका बेसिक्स जानते हो, बेसिक्स का मतलब क्या है, मीनिंग, टाइप्स ऑफ एवरेज, सारा कुछ, इनका यूज़, इसकी प्रॉपर्टीज़, ये सब अगर आप जानते हो तो आप डीआई को बहुत अच्छे से बना पाओगे, तो ही आप एडवांस टॉपिक्स भी बना पाओगे मैथमेटिकल रीजनिंग के। और अब एक और चीज़ आई है, एमआर बेस्ड डीआई, जहाँ पे CISI वाली डीआई आ जाती है, जहाँ पे आपके पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डीआई आ जाती है, जहाँ पे आपके पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क की डीआई आ जाती है। तो ये टाइप की डीआईज जो हैं वो आपके पास आने लगी हैं। तो ये जब हमें डीआई करनी है तो इसके लिए मुझे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा की, मेरी यहाँ पे अरिथमेटिक टेक्निक पे कमांड होनी चाहिए, मेरे को ये टॉपिक्स भी आते होने चाहिए, इनके फॉर्मूलाज मुझे पता होने चाहिए, इनके रिलेशंस मुझे पता होने चाहिए, है ना, इनके कुछ ट्रिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट टू रिमेंबर हमेशा याद होने चाहिए, तो मैं अच्छे से उस डेटा को इंटरप्रेट करके डीआई को भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये 2 यूनिट जो है ना, ये 2 यूनिट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप नेट नहीं कर पा रहे हो तो नेट करवाने में, नेट हो रहा है JRF नहीं हो पा रहा है इन यूनिट की वजह से, JRF करवाने में। तो बेसिकली मैं कट शॉर्ट यही बोलती हूँ, ये 2 यूनिट अगर आपने अच्छे से कर ली, देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ क्रैकिंग JRF। अगर आप JRF करना चाहते हो, ये 2 यूनिट को आप स्किप कर ही नहीं सकते। आप बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैंने नहीं बताई, जैसे कि क्लोक है, कैलेंडर है, डाइस है, मिक्सचर एलिगेशन है, मैंने बोला ये करना है नहीं, वो तब करना है जब ये आपको आता है ना। पहले आपको बेसिक्स करने हैं, फॉर्मूला, रिलेशन, ट्रिक्स पता होने चाहिए, मीनिंग, यूज, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ये पता है, उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे जाओ। अगर ये नहीं पता, बाकी टॉपिक्स करने का कोई फायदा नहीं है। बेसिक्स का मतलब होता है बेसिक्स, जहाँ से रूट्स हैं आपकी। अगर आपको रूट्स का नहीं पता, आप कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो रूट्स या बोल लो बेसिक्स, जो आधार है एक टॉपिक के, वो अगर आप जानते हो तो ही बात बनती है। तो अगर आप UGC नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं, नेट जिसका रिजल्ट 6% जाता है, JRF जिसका रिजल्ट 0.5% के करीब जाता है ना, तो आपको अपने बेसिक्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बेसिक्स पे काम करोगे उतना बढ़िया आप चीज़ों को समझ पाओगे। और यही चीज़ समझाने, बताने के लिए, आपके लिए जो है पूरी तैयारी करवाने के लिए JRF अड्डा प्रीमियम है, JRF टीम आपके साथ है, फ्री ओरिएंटेशन सेशन है। देखो, समझो, पूरा प्लान समझो। एंड आज शाम को 5:30 बजे पहली DI की क्लास लेके आ रही हूँ, जहाँ पे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, नींव मजबूत होगी, डेली प्रैक्टिस होगी, रेगुलर प्रैक्टिस, 15 मिनट का एक DI सॉल्व करोगे एंड पेपर तक सॉल्व करोगे तो पेपर में 10 से 12 मिनट में DI को अच्छे से बना लोगे। पूरा DI, पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसे ही बाकी सभी टीचर्स भी पूरा पेपर 1 आपको करवाएंगे। कंप्लीट प्लान के साथ इस बार आपके पास आ रहे हैं और अमेजिंग तरीके से जो है आपकी पूरी पेपर 1 की तैयारी करवाने वाले हैं। मैथ्स DI कैसे होगा मैंने बताया, बाकी सभी टीचर्स अपनी यूनिट के साथ जो है आपको एक सेशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको बहुत अमेजिंग क्लैरिटी मिल जाने वाली है। ठीक है, और कौन कौन आपको पेपर 1 पढ़ाने वाला है तो बिल्कुल आपको मैं बता देती हूँ। मैं आपके लिए MR एंड DI लेके आने वाली हूँ, जूही मैम आपके लिए कम्युनिकेशन एंड हायर एजुकेशन लेके आने वाले हैं, अदिति मैम आपके लिए जो है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड RC लेके आने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है प्रियांशी मैम कवर करने वाले हैं, और अदिति मैम आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और ICT कवर करने वाले हैं। तो 4 और 6 10 यूनिट पूरी पेपर 1 की कंप्लीट हो जाएंगी। पेपर 2 में हिस्ट्री, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक लेवल आगे लेके जा सकते हैं, और सिलेक्शन वाली तैयारी, सिलेक्शन की लहर में जो है आप जुड़ सकते हैं। तैयारी आपको करनी है, पढ़ना आपको है, पर गाइडेंस, अल्टीमेट कंटेंट, टू द पॉइंट चीज़ें, ये प्रॉमिस हमारा रहेगा, पूरी JRF अड्डा टीम का रहेगा। तो आपको अगर लगता है कि हाँ इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, अपना 5 महीने का समय हमारे साथ व्यतीत कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये कोर्स में ये सभी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं JRF अड्डा प्रीमियम पे। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है डू कमेंट बिलो,
इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।